सबसे पहले मैं तमाम मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो शॉर्ट नोटिस में हमारे जो जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स के मुद्दे हैं उसको लेके जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आज ऑल डेली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के तले, उसके बैनर के तले हमारे आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, हमारे लैंड ओनर्स, मालिकम चौकीदार, हमारे तमाम लोग साथी यहाँ पे मीटिंग का जो आयोजन किया गया था, किसी तरीके से जो है हमारा बाहर प्रदर्शन नहीं हो पाया, जो कि आज प्रेस क्लब के अंदर जो है कश्मीर के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। हमारी पहले से काफी लंबे समय से डिमांड है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इनको इनका इंसाफ मिलेगा। सरकारें बनती हैं, मैनिफेस्टो में इनके नाम आते हैं, लिस्टें बन जाती हैं। जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर इनके जो है बातें असेंबली के अंदर नहीं बल्कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात होती है। अपनी गाड़ियां, अपने प्रोटोकॉल, अपने बंगले, अपनी कोठियां नहीं बनाने की बात होती है। लेकिन हमारे इन मासूम लोगों की बात क्यों नहीं होती जो लाइन में सर्दी, गर्मी, बर्फ में वोट डालने के लिए खड़े होते हैं? इनके लिए इंसाफ की बात क्यों नहीं होती? लेकिन हमारी ऑल डेली में जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का ऐलान है कि 30 तारीख तक इंटीमेशन है सरकारों को, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, और प्रशासन को कि अगर आपने हमारे मुद्दे, जो कि पहला मुद्दा हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में एज पर यूटी लागू होना चाहिए, दूसरा रेगुलेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, तीसरा लैंड ओनर को कंपनसेशन जहां उसके बदले जाप देने की जो बात की थी वो लागू होना चाहिए, और चौथा हमारा जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो उनके लिए फ्रेम होनी चाहिए। अगर 4 मुख्य डिमांड है तो उस पर कोई भी बात 30 तारीख तक नहीं होती और हम लोग ना कोई मीटिंग इनसे करेंगे ना मेमोरेंडम इनको देंगे, हम लोग सीधा रेजुलेशन जहां हमें ऑर्डर बिल पास चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर 30 तारीख तक नहीं करते तो 30 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जो लोग हमसे जुड़े हैं, जहां जो डिपार्टमेंट हमसे जुड़े हैं, वो काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। कोई घर भी नहीं बैठेगा, अपने दफ्तरों के बाहर, स्कूलों के बाहर, पंचायत घरों के अंदर फैमिली के समेत वो तमाम लोग बैठेंगे। और अगर उसका कोई भी नुकसान होता है तो प्रशासन या सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। और मैं खुद जम्मू जीवन चौक प्रेस क्लब के बाहर धरने में बैठूंगा और जितने संगठन हमारे साथ हैं वो साथ देने की हमारे साथ जो है राब्ता करें, और कुछ संगठन भी आएंगे। लेकिन अब हम अपना हक लेके छोड़ेंगे, अब और हम चुप नहीं बैठेंगे। काफी सह लिया, काफी सुन लिया, काफी देख लिया। इनकी बंद जो आंखें हैं और कान जो इनके बंद हैं वो खोलने का काम संघर्ष समिति करेगी, वो हमारे लोग करेंगे, हमारी महिलाएं करेगी, हमारे नौजवान साथी करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा दबोचा है हम लोगों को। और हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक मालिकम चौकीदार है जो पिछले 22 साल से बिना पैसों के काम कर रहा है, और हमारी आशा वर्करें पहाड़ एरिया में, हॉस्पिटल्स में, घरों में काम करने के बाद 2000 का इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, और मिड डे मील कुक खाना बनाने के बाद 900 रुपए जो महीने का दिया जाता है और 30 रुपए दिहाड़ी दी जाती है। ये जम्मू कश्मीर की हालात है। और सीपीडब्ल्यू वर्कर 50 से 100 रुपए महीने का तनख्वाह दी जाती है। ये है जम्मू कश्मीर के लोगों की हालात। और बात की जाती है बड़े बड़े इलेक्शन जीतने के बाद इनको देखा जाता है कि नहीं, हम पहले मुद्दा हल करेंगे। बजट सेशन के अंदर मुद्दा ना हल करते हुए पूछ रहा हमारा एक भाई जो मालिकम चौकीदार था, वो हार्ट अटैक से उसने अपनी जान गंवाई। दुख है हमें ऐसे लोगों पे कि जो ऐसे लोग वोट लेते हैं इनसे और जब अपने बंगले संवारने के लिए वहां बिजी हो जाते हैं इनको भूल जाते हैं। वो अब हम ये नहीं होने देंगे। 30 तारीख के बाद उग्र रूप में तमाम डिस्ट्रिक्ट जितनी हमारी जुड़ी हमारे साथ, हर जगह धरना और प्रदर्शन होगा और काम छोड़ हड़ताल होगी। ये हमारी ऐलान है। जम्मू में और ये बात हुई थी कि शायद टेलीविजन के हक में कोई बात होगी, लेकिन हंगामा हुआ। उमरुल्लाह की सरकार से क्या अपेक्षा करते? देखिए जिस दिन समय भी मांगा, बिल्कुल, देखिए जिस दिन बजट सेशन पास हुआ मैं खुद वहां असेंबली के अंदर मौजूद था। मैंने भी आस लगाई थी जब उमर साहब बोलते जाते कब बजट में टेलीविजन का नाम आता है, तो मैं वहीं पे नारा लगाता कि उमर साहब जिंदाबाद। लेकिन टोटली टेलीविजन का जब नाम नहीं लिया गया, हमें तो दुख हुआ ही हुआ। उसी के चलते पुंछ के अंदर एक को हार्ट अटैक होने से उसकी जान चली गई, उसने कुर्बानी दी। और कितने लोग ऐसे मासूम लोग जो आज भी परेशान हैं, जो आज दुखी हैं। और असेंबली के अंदर इन्होंने जो है अपना हड़कम भड़कम मचाई है कि मेरी 5 लाख सैलरी कर दो, मेरी फलाने गाड़ियां ला दो, मेरे फलाने बंगले ठीक कर दो, फलाने टेंडर पास कर दो। और उनके लिए कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती, इनके लिए 6 महीने की कमेटी फ्रेम होती है। और कमेटियां पहले भी बनी है और 25 साल से सरकारें काम करती हैं। अब नई कमेटी बना के कौन सा काम कर लेंगी? और कमेटियों से भी मिला, मैं मुलाकात मेरी उनसे हुई, वेरिफिकेशन इनकी मंगाते हैं, इनके डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं। वेरिफिकेशन किस बात की? ये वो लोग हैं जो पंचायत घरों को संभालते हैं, हॉस्पिटल को संभालते हैं, स्कूलों को संभालते हैं,
हैं, ये कोई बाहर से उठ के नहीं आए, ये आप लोगों के जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, इनसे वेरिफिकेशन मांगोगे आप? अब कोई वेरिफिकेशन नहीं, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। दे सकते हो तो 30 तारीख तक सोच लो, नहीं दे सकते हो तो भुगतान खुद भुगतोगे, ये हमारा ऐलान। जो टाइम फ्रेम दिया गया है आप उससे मुतमईन नहीं है? मेरे को बताइए, जब अपना प्रोटोकॉल, अपनी गाड़ियां, अपनी सैलरी बढ़ानी हो, उसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता, ऑन द स्पॉट ऑर्डर होता है। गरीबों के साथ क्यों नहीं इनके लिए जो है बात उठती? गरीबों को सबसे पहले, उसके बाद अपने घर भरे। इनके मुझे बताइए कौन सा एमएलए इतना गरीब है जिसको 5 लाख चाहिए? सबके सब गाड़ियों वाले, कोठियां वाले, बंगले वाले हैं, इनको खर्चे ज्यादा लगते हैं। जो गरीब बेचारा, जिसके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, जिनके पास कोठियां मकान नहीं है, तो मुझे बताइए उनके लिए बाद में उनके लिए कमेटियां फ्रेम होगी? यह सरासर गलत है। और 25 साल से इन्होंने हर डिपार्टमेंट को पता कौन कितना खाता है, आशा वर्कर का पूरा डाटा है इनके पास, मिड डे मील कुक का डाटा है, मालिकन चौकीदार का डाटा है इनके पास, ओसीपीडब्ल्यू का डाटा है, लैंड ओनर का डाटा है। ये पेज को बना के रखा है, लोगों से मालिकाना हकूक की जमीनें ली है और आज तक कंपनसेशन नहीं दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं होने देंगे। ये टोटली जो है अब इनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसा जाएगा कि तमाम जम्मू कश्मीर की जनता इकट्ठी होकर इस पे उतर के बाहर आएगी। जी, असेंबली में डेली वेजर की किसी ने बात ही नहीं की है, पर एमसी का हो, बीजेपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, किसी ने बोला नहीं है अभी तक सरकार ने जो असेंबली में। उनको बोलना है सिर्फ अपने सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, मेरे को कितना सीडीएफ फंड चाहिए उसकी बात करनी है, उनको अपनी गाड़ियां कौन सी कम पड़ती है, या मेरे बंगले का वो नलका टूट गया उसकी बात करनी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की बात नहीं करनी। ये हमें इस बार असेंबली के अंदर दिख गया कि कितने सगे हैं वो हमारे, लेकिन अब हम बताएंगे जितने सगे आप हमारे हो, हम भी आपको वैसा ही जवाब देंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है, जितनी संगठन हैं जो डिलीवरीज के लिए बात करते हैं, एकजुट होकर कोई बात नहीं करता। हम देखते हैं जम्मू में प्रदर्शन चल रहा है तो यहाँ पर नहीं, तो आप यहाँ पर है तो आपके साथ कोई नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने रखा ऑल डेली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति, ना कि कोई अपना यूनिट या अपना यूनाइटेड फ्रंट। हमने सबको लेके साथ चलना है। और सही कहा आपने, जब एक हो जाएंगे जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे सेंटर की सरकार, मजबूर हो जाएगी आपके फैसले के लिए। अगर आप अलग अलग चलोगे, कहते हैं ना अलग अलग बटोगे तो कटोगे, वही हिसाब जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। इकट्ठे होकर चलो, यूनाइट होकर चलो, कामयाबी हमारे सर पर होगी।